हेलो एंड वेलकम टू फिनिश एजुकेयर। वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एग्जाम का स्ट्रेस आप कैसे हैंडल कर सकते हो और आपको एग्जाम के टाइम पॉजिटिव कैसे रहना है। आपको पता है कि 2 वीक बचे हैं 10th महाराष्ट्र बोर्ड का एग्जाम होने के लिए। तो 12th का भी एग्जाम अब स्टार्ट होगा, 10th का भी एग्जाम स्टार्ट होगा। तो बहुत सारे बच्चों को स्ट्रेस है क्योंकि बहुत सारे बच्चों का एग्जाम का प्रिपरेशन हुआ नहीं है। कोरोना के वजह से स्कूल्स बंद थे, तो बहुत सारे प्रॉब्लम फेस किया है हमने ये 2 साल में। तो अभी एग्जाम होने वाली है। लास्ट ईयर तो एग्जाम हुई नहीं थी, लेकिन एग्जाम होने वाली है, वो भी ऑफलाइन एग्जाम होने वाली है। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों को स्ट्रेस है उसकी वजह से। तो हम बात करेंगे कि एग्जाम के बारे में कैसे सोचना है। तो सबसे पहले एग्जाम जो होता है, ये बोर्ड का एग्जाम होता है, इसको कुछ बड़ा ऐसा सोचना नहीं है। जैसे आपका नॉर्मल स्कूल एग्जाम होता है वैसे ही एक एग्जाम को ट्रीट करना है। थोड़ा फार अलग होगा एग्जाम, बोर्ड एग्जाम होगा तो स्ट्रिक्ट होगा, थोड़ा फार उसमें आपको पेपर आंसर शीट अलग मिलेगी, तो अपने अलग थोड़ा सा होता है। बाकी सब जो मेंटालिटी आपकी होनी चाहिए वो नॉर्मल आपके स्कूल एग्जाम जैसे ही होनी चाहिए। एक स्कूल में जैसे आपका एग्जाम होता है वैसे ही इसे आपको ट्रीट करना है। तो आपका ज़्यादा टेंशन आपको बढ़ेगा नहीं, और आपको जैसे एग्जाम के स्कूल के एग्जाम में आप प्रिपरेशन करते थे वैसे ही आपको इसमें प्रिपरेशन करना है। ठीक है, और इट्स नाउ और नेवर। जो बच्चों का अभी प्रिपरेशन हुआ नहीं था, कुछ बच्चों का प्रिपरेशन कुछ भी नहीं हुआ है या फिर किसी का थोड़ा सा हुआ है, तो इनके लिए अभी ये लास्ट 15 दिन है। इस 15 दिन में भी आप बहुत कुछ कर सकते हो। ठीक है, तो कैसे प्रिपरेशन करना है 15 दिन में, इसके बारे में मैं आगे बात करूंगा। इट्स नाउ और नेवर, मतलब अभी नहीं तो कभी नहीं। इसके बाद अगर आपने नहीं पढ़ाई किया, ये 15 दिन बचे, इसमें भी आपने कुछ नहीं किया, तो अल्टीमेटली आप फेल हो जाओगे और पूरा आपका 1 साल वेस्ट होगा, या फिर आपको री एग्जाम के लिए अपेयर करना पड़ेगा। तो ये सब प्रॉब्लम में पढ़ने से अच्छा आप ये 15 दिन जितने बचे हैं और एग्जाम के जो पहले 1-2 दिन होते हैं उसमें भी आप अच्छे से प्रिपरेशन करोगे तो पास तो हो सकते हो। और कैसे पास होने के लिए पढ़ाई करना है इसके बारे में मैं आगे बात करूंगा। उसके बाद ट्रस्ट मी, बोर्ड एग्जाम्स विल नॉट डिसाइड योर फ्यूचर। तो जिन बच्चों को लगता है कि बोर्ड एग्जाम में मुझे कम मार्क्स मिलेंगे तो मैं ज़िंदगी से बर्बाद हो जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। बोर्ड एग्जाम जो होते हैं 10th के, ज़्यादा करके 10th के, 12th के आपके फ्यूचर को डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन 10th के बोर्ड एग्जाम ये सिर्फ और सिर्फ आपको कॉलेज में एडमिशन दिलाते हैं। अच्छा मार्क्स अगर आपको मिलेगा तो अच्छे कॉलेज में आपको एडमिशन मिलता है, बस उसका इतना ही इंपॉर्टेंस है। तो इसका ज़्यादा स्ट्रेस लेने का, टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। ये आपके नॉर्मल स्कूल एग्जाम जैसे ही है, इसको ही ट्रीट करो और जितना भी आपको मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो उतना स्कोर करने का कोशिश करो ताकि आपको अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल सके। तो इसका ज़्यादा टेंशन लेना नहीं है, ये नॉर्मल स्कूल एग्जाम जैसे ही है और आपका फ्यूचर को कुछ इंपैक्ट नहीं करेगा। ये मैं 10th स्टैंडर्ड के बारे में बात कर रहा हूँ। 12th स्टैंडर्ड का जो एग्जाम होता है उसमें आपके करियर के ऊपर कुछ इंपैक्ट हो सकता है, लेकिन ज़्यादा करके 10th के एग्जाम का कुछ नहीं आपके करियर के ऊपर इंपैक्ट होगा। ठीक है, इफ़ यू फेल टू प्लान यू प्लान टू फेल, मतलब अगर आपने प्लानिंग नहीं किया तो आप पक्का फेल हो जाओगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है, जितना भी आपके पास टाइम बचा है उसके लिए कुछ ना कुछ आपके पास प्लानिंग रहना चाहिए। कि आपने ऐसा नहीं कि कल आपको लगता है चलो बुक उठा लिया कोई भी और पढ़ना चालू कर दिया, आप कंटाल आ गया तो बंद कर दिया, दूसरा बुक उठा लिया, पढ़ना चालू कर दिया, बंद कर दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ ना कुछ आपके पास प्लान होना ही चाहिए कि आपको ये 14-15 दिन में कैसे प्रिपरेशन करना है, कैसे पढ़ाई करना है। इसके लिए आपके पास कुछ ना कुछ आपका खुद का प्लान बनाओ कि आपका जो डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है उसे ज़्यादा टाइम दो। किसी को लगता है कि चलो मेरा ये सब्जेक्ट में पास होना मुश्किल है, तो रोज़ पढ़ाई करो उसके बारे में, उस सब्जेक्ट के लिए रोज़ पढ़ाई करो। ठीक है, ताकि आप पास हो जाओगे और बाकी सब्जेक्ट में आपको थोड़ा अच्छा मार्क्स मिलेगा, तो आप अच्छे मार्क्स स्कोर करके आपको अच्छा कॉलेज में एडमिशन मिलेगा अगर आप 10th में हो तो। ठीक है, 12th में अगर हो तो वैसे ही करना है कि जो डिफिकल्ट सब्जेक्ट है उसे ज़्यादा टाइम देना है। तो इसके लिए प्लानिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी 14-15 दिन बचे हैं उसके लिए प्लान करो। बोर्ड का 10th का जो बोर्ड एग्जाम है उसके लिए कुछ 2 वीक्स बचे हैं, तो जितना भी हो सकता है उतना प्लान करो। प्लानिंग करोगे तो आप अच्छे से स्कोर कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद फोकस मोर ऑन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं इन बच्चों के लिए बोल रहा हूँ कि जिनका प्रिपरेशन हुआ नहीं है, जिनको लगता है कि फेल हो जाऊंगा मैं, इनके लिए बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले याद रखो कि आपको जो इंटरनल मार्क्स मिलने वाले हैं उसके बारे में टेंशन मत लो। इंटरनल मार्क्स सभी को अच्छे मिलेंगे। तो देखो, एक एग्जांपल लेते हैं हम कि 100 मार्क्स का पेपर है। ठीक है, हम बात करते हैं सोशल साइंस की। सोशल साइंस का 100 मार्क्स का पेपर है, जिसमें से 40 मार्क्स रिटर्न एग्जाम होता है हिस्ट्री का, 40 मार्क्स रिटर्न एग्जाम होता है ज्योग्राफी का। तो 80 मार्क्स आपको रिटर्न देना है और 20 मार्क्स के आपके होते हैं इंटरनल एग्जाम जो स्कूल से आपको मिलते हैं। तो मेरे हिसाब से सभी को 14 to 15 मार्क्स मिलते ही है। तो ये 14 मार्क्स आप पक्का समझ लो कि चलो 15 मान लेते हैं कि 15 मार्क्स आपको मिलने ही वाले हैं। ठीक है, तो 15 मार्क्स आपके हो गए। तो अभी आपको पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए? पास होने के लिए चाहिए अराउंड 20 मार्क्स। 35 पासिंग है, तो 20 मार्क्स आपको 80 में से 20 स्कोर करना बहुत ही ईजी है। आप सपोज इमेजिन करते हो कि चलो मुझे इंटरनल मार्क्स सिर्फ 10 मिलेंगे, 20 में से 10 मिलेंगे। ठीक है, 10, तो आपको कितना मार्क्स स्कोर करना है? 10 स्कोर करना है तो 25 स्कोर करना है। ठीक है,
तो ये 25 स्कोर करना इजी है। मैं एग्जांपल देता हूँ आपको कि अगर आप ज्योग्राफी का पेपर देखोगे तो ज्योग्राफी का क्वेश्चन बैंक उठाओ, ज्योग्राफी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखो, तो उसमें आपको दिखेगा कि ज्योग्राफी का जो पेपर है उसमें गिव रीजन और आंसर इन डिटेल यही सिर्फ रिटर्न वाला एग्जाम आता है कि बड़े बड़े आंसर लिखने होते हैं। बाकी सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, मैप रीडिंग वाला क्वेश्चन है, आपको ग्राफ दिया जाता है, उसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसे मैंने बहुत सारे वीडियोज़ अपलोड किए हैं। ठीक है, हिस्ट्री में भी वैसे ही है। हिस्ट्री में आपको थोड़ा लिखना ज़्यादा होता है, लेकिन आपके पास कंसेप्ट चार्ट होते हैं, उसके बाद एमसीक्यूज होते हैं, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। तो सबसे पहले क्या करो, आपके जो क्वेश्चन बैंक है, क्वेश्चन बैंक को एकदम स्टडी करो ठीक से। क्वेश्चन बैंक को एकदम अच्छे से प्रिपेयर करना है आपको। ये इन बच्चों के लिए बात कर रहा हूँ जिनको ऐसे लगता है कि वो पास नहीं होंगे। तो इतना याद रखो, इंटरनल मार्क्स आपके तो पक्के होंगे, 10 या 15 मार्क्स तो आपको मिलने ही वाले हैं। तो आपको बाकी के बारे में सोचना है। सपोज कोई आपका सब्जेक्ट बहुत डिफिकल्ट है, जैसे सपोज एक एग्जांपल लेते हैं कि मराठी बहुत डिफिकल्ट है, आपको ऐसा लगता है कि मराठी में आप फेल हो जाओगे। सबसे पहले याद रखो, आपको बोर्ड में जो इंटरनल मार्क्स है उसमें 10-12 मार्क्स तो आपको मिलेंगे। तो हम एग्जांपल अज्यूम करते हैं कि 10 मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, तो बाकी आपको 25 मार्क्स स्कोर करना है। तो 80 में से 25 करना इतना डिफिकल्ट नहीं है। सबसे पहले मराठी का पेपर है उसे देखो, मराठी का क्वेश्चन बैंक है उसे देखो। पहले देख लो कि आपको कौन से सेक्शन में आपको मार्क्स मिल सकते हैं और कितने मिल सकते हैं। तो आपको लगता है कि चलो मुझे 15 मार्क्स मिल सकते हैं, 80 में से 15 मार्क्स तो मुझे आराम से मिल सकते हैं। तो अभी आपको और थोड़े मार्क्स के लिए प्रिपेयर करना है और 10 मार्क्स के लिए प्रिपेयर करना है। कभी भी कट टू कट प्रिपेयर नहीं करना है कि मुझे 35 मार्क्स मिलेंगे पास होऊंगा, ऐसा नहीं है। 35 अगर आपका एम है तो आपको 50 मार्क्स अचीव करने के लिए प्लानिंग करना पड़ेगा। तो उसमें देखो कि कैसे मैं थोड़े थोड़े मार्क्स बढ़ा सकता हूँ, तो कौन से सेक्शन का मैं प्रिपरेशन कर सकता हूँ, वैसे आप प्रिपरेशन करो। ग्रामर ठीक से करो, उसके बाद राइटिंग स्किल्स वाला ठीक से करो। कॉम्प्रिहेंशन होता है, पैसेज दिया होता है, उसके बेसिस पे क्वेश्चंस होते हैं, वो इजी होता है, तो वो करो। ऐसे करोगे तो आपको प्लानिंग होगा कि कैसे मैं एक पेपर को टैकल करूंगा, कैसे उसमें पास होऊंगा और कैसे बाकी सब्जेक्ट में भी स्कोर कर सकता हूँ। तो ऐसे आपको प्रिपेयर करना है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको फोकस करना है, जो टेक्स्ट बुक के पीछे वाले क्वेश्चन है उसको फोकस करना है। और क्वेश्चन बैंक के जो जितने भी इजी क्वेश्चन है पूरे कर लो क्वेश्चन बैंक में से। उसमें से आपका एक भी मार्क्स कट नहीं होना चाहिए। और बहुत सारा पेपर क्वेश्चन बैंक में से भी आ सकता है, क्योंकि बोर्ड ने क्वेश्चन बैंक दिया है। उसका मतलब क्या है कि बहुत जो अपना क्वेश्चन पेपर है उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस क्वेश्चन बैंक से आ सकते हैं। तो क्वेश्चन बैंक को ठीक से प्रिपेयर करो। जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, इजी वाले क्वेश्चन है पूरे कर लो। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लो। अगर आपको बड़े बड़े क्वेश्चंस करना नहीं आता है या आपको नहीं हो पाता है तो छोड़ दो उसको। तो थोड़ा सा कुछ ना कुछ आइडिया ले लो और आप उसके बारे में कुछ ना कुछ लिख सकते हो। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपने कुछ ना कुछ लिखा तो आपको हाफ या 1 मार्क्स तो मिल जाएगा। तो आपके पास होने के चांसेस और बढ़ जाते हैं। तो पेपर पूरा अटेम्प्ट करना है, पेपर को छोड़ना नहीं है, पेपर अटेम्प्ट करना है। जितना भी आपको पता है लिखो पेपर में, पेपर को छोड़ो मत। ठीक है, जितना भी हो सकता है उतना लिखो, पास होने के आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। और रिलेवेंट लिखो, जो पूछा है उसके बारे में लिखो। बाकी कुछ फालतूगिरी लिखोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले। ठीक है, तो फोकस मोर ऑन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और स्टडी क्वेश्चन बैंक प्रॉपरली। क्वेश्चन बैंक एकदम ठीक से करो तो आपके पास होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो जैसे प्लान कैसे करना है, देखो मैंने 2 सब एग्जांपल दिया आपको, एक ज्योग्राफी हिस्ट्री का दिया, एक मराठी का दिया। तो सबसे पहले देखो कि इंटरनल मार्क्स मुझे इतने इतने मिलेंगे, मुझे अभी बचे हुए मार्क्स स्कोर करना है। तो बचे हुए मार्क्स के लिए पेपर देखो, क्वेश्चन बैंक देखो इसमें से कौन से सेक्शंस आप कर सकते हो, कौन से क्वेश्चन में आपको मार्क्स मिल सकते हैं, उसको एकदम पक्का कर लो। क्वेश्चन बैंक में से उस क्वेश्चंस को एकदम पक्का कर लो, तो उतने मार्क्स तो आपको मिल जाएंगे। तो बाकी और मार्क्स के लिए स्कोर करना है। अगर आपका 35 एम है, सिर्फ पासिंग करना एम है, तो आपको कम से कम 45 to 50 मार्क्स स्कोर करने का कोशिश करना चाहिए। तो कट बिट करके आपको 40-35 तक मिल जाएंगे। और ये 35 वाला आपका स्कोर हो गया, तो बाकी सब्जेक्ट में जो आपके ईजी है सब्जेक्ट आपके लिए, उसमें ज़्यादा स्कोर करने का कोशिश करो, ताकि आपके परसेंटेज बढ़ेंगे। और बेस्ट ऑफ 5 में ये 35 वाला निकल जाएगा और बाकी सब्जेक्ट में आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद इंटरनल मार्क्स के बारे में मत डरो, इंटरनल मार्क्स आपको मिलेंगे। 12 मार्क्स 10 मार्क्स तो सभी को मिलते हैं, तो उसके ज़्यादा ही मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। तो बाकी मार्क्स के लिए आपको प्रिपरेशन करना है। ठीक है, स्टडी फॉर पासिंग एग्जाम। बच्चों लोग क्या करते हैं, स्टडी करते रहते हैं कि ज़्यादा नॉलेज मिले, अभी टाइम नहीं है ये सब। अब भी आपका मेन एम होना चाहिए कि मुझे पास होना है एग्जाम में। जिसको लगता है कि पास नहीं हो सकता उसे पास होना है एग्जाम में। और जिनका अच्छे से पढ़ाई हुआ है तो उनका एम होना चाहिए कि स्कोर करना है, अच्छे मार्क्स स्कोर करना है। तो स्टडी फॉर स्कोरिंग मोर मार्क्स इन एग्जाम। ठीक है, मोर मार्क्स, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने का कोशिश करो। जितना आपका हो गया है उतना पक्का, और उसके और ज़्यादा आपके पास अगर टाइम है तो करने का कोशिश करो, ताकि आपके परसेंटेज बढ़े और आपको अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिले। ये ज़्यादा करके मैं 10th के बारे में बात कर रहा हूँ। 12th का भी सेम अप्लाई होता है। 12th में कैसे कि आपका मैच्योरिटी लेवल बढ़ जाता है, आपको डिफिकल्टी लेवल भी बढ़ जाता है। 10th में ईजी होता है पास होना। ठीक है, उसके बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हेल्दी रहो। 6 से 8 घंटा नींद इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि दिन भर रात भर पढ़ते रहना है, तो आपको क्या होगा, एग्जाम के टाइम आप बीमार पड़ जाओगे। ऐसे मत करो, कम से कम 6 से 8 घंटा सो, और बाकी जो 1-2 घंटा आपको लगता है उसमें करो। और बाकी पूरा टाइम आपको अभी
एक महीना पूरा का पूरा टाइम आपको, जब तक एग्ज़ाम आपकी ख़त्म नहीं होती, पूरा का पूरा टाइम आपको एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना है। जितना आप प्रिपेयर करोगे, ये 15-20 दिन या फिर जो एक महीना आपके पास है, उसमें अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन किया तो ही आप पास हो जाओगे। और आपका जो आगे का जो प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ेगा, जैसे री एग्ज़ाम होगा या फिर नेक्स्ट ईयर बैठना पड़ेगा, ये सब आपको नहीं करना पड़ेगा। तो जितना हो सके उतना हेल्दी रहो, हेल्दी फूड खाओ, बाहर का कुछ मत खाओ, घर का खाना खाओ। उसके बाद 6 से 8 घंटा एकदम अच्छे से नींद लो, फ्रेश रहो और ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करने का कोशिश करो। जितना हो सकता है उतना पढ़ाई करो। तो ये लास्ट आपके पास चांस है, ऐसे सोच के पढ़ाई करो, ताकि आप सोचोगे चलो मैं फेल हो जाऊंगा, नेक्स्ट टाइम दूंगा, री एग्ज़ाम होगा या कॉपी करने मिलेगा, ऐसे मत सोचो। आपके दम के ऊपर पास होने का कोशिश करो। तो जितना हो सके उतना पढ़ाई करो, लेकिन आराम भी करना है आपको, सोना भी है, हेल्दी फूड भी खाना है। और बाकी जो टाइम आपके पास बचा है, बाकी टाइम पास करना है, इंटरनेट पर टाइम पास करना है या फिर गेम्स खेलना है, ये सब बंद कर दो अभी, या आप एग्ज़ाम होने के बाद भी कर सकते हो। तो ये जितना टाइम आपके पास बचा है पूरा का पूरा फोकस करो और एक पॉजिटिव अप्रोच रखो कि मैं पास होऊंगा, मैं पास होने ही वाला हूँ। ऐसे रोज़ अगर सोचोगे तो आप पक्का पास होगे। आप पहले से ही नेगेटिव अप्रोच रखोगे कि नहीं मैं फेल हो जाऊंगा, मुझे कुछ नहीं आता है या मैंने कुछ पढ़ाई नहीं की, ऐसे सोचोगे तो कभी पास नहीं होने वाले हो। तो पॉजिटिव अप्रोच रखो। अप्रोच आपका पॉजिटिव होना चाहिए कि आपको लगना चाहिए कि चलो मैं पास हो जाऊंगा और मैं इतना इतना प्रिपेयर करूंगा तो मुझे इतना आता है। ऐसे करोगे तो ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, कॉन्फिडेंट रहना है, अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए आपको, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रखना है। ओवर कॉन्फिडेंस रखोगे तो फेल हो जाओगे पक्का, या आपको कम मार्क्स मिलेंगे। कॉन्फिडेंस रहना है कि चलो मुझे इतना इतना आता है, मुझे इतने मार्क्स मिलेंगे, लेकिन मुझे और स्कोर करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा। ऐसे करके आप पढ़ाई करोगे तो आप जरूर पास होगे। सबसे पहले आपके खुद के ऊपर, जितना भी जो भी लोग आपको बोलते हैं जो फेल हो जाओगे, ऐसा उनका मत सुनो। आपको खुद के ऊपर विश्वास होना चाहिए। आप खुद के बारे में सोचो कि आप अपने बारे में क्या सोचते हो और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने का कोशिश करो। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं फेल हो जाऊंगा, तो आप अप्रोच रखो कि जब मैं पास होने वाला हूँ, मुझे इतने मार्क्स स्कूल से मिलने वाले हैं और बाकी मार्क्स मैं आराम से स्कोर करूँगा और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने की कोशिश करूँगा ताकि आप पास हो जाओगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल टू यू। और अगर आपको ऐसे वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।